नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। चंदौली में सीएम योगी के संभावित दौरे की तैयारियां तेज, विकास कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा बैठक प्रस्तावित। सफाई अभियान से जुटे जिले के सभी सफाई कर्मी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का रायबरेली दौरा, रात 8 बजे गुवाहाटी से लखनऊ पहुंचेंगे राहुल। लखनऊ से फुर्सतगंज जाएंगे सांसद राहुल गांधी। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ही रहेंगे कानपुर के सीएमओ। डॉक्टर उदयनाथ को वापस भेजा गया श्रावस्ती, शासन को अपना आदेश लेना पड़ा वापस। यूपी मदरसा बोर्ड में बैठक, निदेशक अल्पसंख्यक कार्यालय की अध्यक्षता में हुई बैठक। मदरसे से जुड़े संगठन बैठक में हुए शामिल। मदरसा शिक्षा नीति 2016 के बदलाव पर हुई चर्चा। धर्मांतरण मामले में छांगुर की पहली प्रतिक्रिया। छांगुर ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बेकसूर हूं, मुझे इस मामले में कुछ नहीं बोलना। हरदोई के कीर्ति कृष्ण बाल चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लगभग 30 से 40 बच्चे जनरल वार्ड में थे भर्ती। धुआं भरने से घुटने लगा बच्चों और तीमरदारों का दम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से हम आपको खबर बता दें, मुख्यमंत्री ने वाराणसी में हुए हादसे का संज्ञान लिया, शोककुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के दिए निर्देश, अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश, घायलों को समुचित उपचार के दिए निर्देश। अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में हुए हादसे का लिया संज्ञान, शोककुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के दिए निर्देश, अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में हुए हादसे का लिया संज्ञान। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिखा पत्र। गंभीर बीमारी के पेशेंट की मदद के लिए लिखा पत्र। सुनील यादव का लोहिया संस्थान में चल रहा है इलाज। पत्र के साथ 5 लाख रुपए का एस्टीमेट लगाया गया। विवेकाधीन कोष से आर्थिक मदद के लिए लिखा पत्र। खबर लखनऊ से, आजा नसरीन उर्फ नीतू सहित छांगुर फिर जेल में दाखिल। 7 दिन की रिमांड अवधि पूरे होने पर एटीएस ने कराया दाखिल। जेल ले जाने से पहले आरोपियों को बंथरा पीएचसी में हुआ मेडिकल। कोर्ट ने एटीएस से पूछताछ के दी 7 दिन की रिमांड। खबर गोंडा कटरा बाजार में 14 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर दी अपनी जान। 3 दिन पहले किशोरी के साथ खेतों में की गई थी मारपीट। आरोपी ने किशोरी को खींचने का किया था प्रयास। पिता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। तहरीर देने पर पुलिस ने दर्ज नहीं किया एफआईआर। पुलिस की लापरवाही से किशोरी के साथ दोबारा हुई वारदात। पिता शुभ होकर किशोरी ने छत पर जाकर फांसी लगाकर दी अपनी जान। पिता एसपी के निर्देश पर मौके पर पहुंचे। एसएसपी ने निर्देश कटरा बाजार देवपासिया चूटीपुर की यह मामला। खबर लखीमपुर से है, जहां मोहम्मदी क्षेत्र में एचटी लाइन के खंभे पर चढ़ी युवक
चढ़ा युवक, सूचना पर पहुंची पुलिस घंटों में युवक को मनाने में जुटी। युवक को खंबे पर चढ़ने की वजह नहीं हो सकी स्पष्ट। हाई वोल्टेज विद्युत लाइन में चढ़ने से युवक को जान का खतरा। मौजूद सरकारी अमला युवक को सुरक्षित उतारने का प्रयासरत है। मगदापुर बस्तौली मार्ग स्थित अमीर नगर गांव का ये मामला। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी थाना क्षेत्र के अमीर नगर में आज एक अजीब मामला सामने आया है। गांव मगदापुर से बस्तौली के बीच स्थित हाई टेंशन लाइन के खंभे पर एक युवक चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने युवक को नीचे उतारने के लिए काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मान रहा था। घंटों से खंबे पर चढ़े युवक को इस कदम के पीछे के कारण अभी तक नहीं स्पष्ट हो पाया है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। वह युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास कर रही है। हाई टेंशन लाइन के खंबे पर चढ़े होने से युवक को जान का भी खतरा बना हुआ है। खबर हरदोई से, जहां स्कूली बच्चे हो रहे हैं परेशान। जिम्मेदार अनजान जिम्मेदारियों की लापरवाही से टूटा पड़ा रोड टूटने के कारण आवागमन में भारी दिक्कतें। आवागमन में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं राहगीर। टूटे रोड से गिरते हैं अक्सर वाहन। जिम्मेदार कर रहे हैं किसी बड़े हादसे का इंतजार। पाली नगर के पाली बाबरपुर मार्ग का यह मामला। इधर से तो वो दिक्कत होती है, साइकिल फंस जाती है और रोड पे पानी भर जाता है। क्या चाहती हो? रोड सही हो जल्द से जल्द। स्कूल आते हैं, ये सड़क टूटी है तो साइकिल गिर जाती है, चोट लग जाती है और स्कूल आने में परेशानी होती है। तो क्या चाहती हो? ये इसको सही कराया जाए जिससे हम लोगों को सुविधा होगी आने जाने में। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश नगर निकायों में अनुशासनहीनता और लापरवाही के मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर नगर विकास विभाग ने 3 अलग अलग जगहों पर सख्त कार्रवाई की है। शाहजहांपुर से नगर पंचायत अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों में नियमों की अवहेलना के आरोप पर कड़ी कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरनगर में महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं अलीगढ़ में उपनगर आयुक्त की लापरवाही और काम से दूरी बनाए रखने पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में कर निर्धारण अधिकारी के खिलाफ भी जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खबर चंदौली से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर चंदौली प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे जनपद में मौजूद रहेंगे। दोपहर 1:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर जगदीश सराय स्थित निजी विद्यालय में लैंड करेगा। इसके बाद वह कलेक्ट्रेट पहुंचकर वृक्षारोपण करेंगे। वहां और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का मूल्यांकन भी करेंगे। हेलीपैड से लेकर कलेक्ट्रेट तक साफ सफाई और रंग रोगन का काम जोरों पर है। वहीं कीचड़ से निपटने के लिए वन विभाग प्लाई बिछाने में जुटा हुआ है ताकि वृक्षारोपण कार्यक्रम निर्विघ्न पूरा हो सके। सीएम के दौरे को लेकर पूरा जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद में तैयारियों में जुट गया है। खबर सहारनपुर से, जहां तहसील बेहट के गाड़ इलाके में बरसाती नदियों पर पुल बनाए जाने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। सामाजिक विकास संगठन से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन भेजकर शाहपुर गाड़ा व पड़ाली ग्रांट की बरसाती नदियों पर पुल बनाने की मांग की है। बुधवार को सामाजिक विकास संगठन के अध्यक्ष शहनवाज सिद्दीकी अपनी टीम के साथ बेहट तहसील मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने तहसीलदार से मुलाकात कर उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बेहट विधानसभा इलाकों के गांव पांडली ग्रांट और शाहपुर गाड़ा के पास से गुजरने वाली बरसाती नदियों पर पुल बनवाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि बाढ़ के समय क्षेत्र ग्रामीणों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए नदियों पर पुल का निर्माण कराया जाना चाहिए। और आज हम आए थे यहाँ पर पुल के निर्माण कार्य के शुरू कराने के लिए। जो शाहपुर गड्ढा है वहाँ पे पुल नहीं है और जो पाड़ली करंट है वहाँ पे पुल की कोई व्यवस्था नहीं है।
तो प्रशासन से यही अपील करूंगा, इसीलिए ज्ञापन देने के लिए आए थे ताकि वहाँ पे पुल का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। क्या समस्या पुल ना होने से समस्या ये है, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने ये। एक तो वहाँ पे जो रोज के मजदूर आदमी हैं वहाँ पर अपनी मजदूरी पर नहीं पहुँच पाते हैं, और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और जो घाट क्षेत्र का इलाका है वहाँ पर किसान हैं वो अपने कार्य पर नहीं पहुँच पाते हैं, समय से मंडी में नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये समस्याएं हैं वहाँ की। महोबा जिले से निकली विरमा नदी का रपटा क्षतिग्रस्त हो जाने से बाधित हुए 5 गांव के संपर्क मार्ग से परेशान ग्रामीणों ने रपटा निर्माण की मांग को लेकर आज बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले जल सत्याग्रह का विरोध प्रदर्शन किया है। किसान के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम के किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराने की मांग का ज्ञापन भी सौंपा है। फिलहाल एसडीएम ने समस्या का शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। दरअसल मामला पंडवाडी थाना क्षेत्र के नौगवा फदना रोड स्थित वीरमा नदी पर बने रपटा का है, जहां बारिश के चलते रपटा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके क्षेत्र के 5 गांवों का संपर्क मार्ग बाधित हो जाने से ग्रामीण परेशान हैं, जिसको लेकर बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले एकत्रित हुए ग्रामीणों की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए पानी में उतर रहे गांधीगिरी प्रदर्शन कर विरोध जताया है। और खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में राजकीय धन के गबन में एक बड़े मामले में आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अवर अभियंता जितेंद्र सिंह को लखनऊ के निशांतगंज स्थित कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया है। मामला वर्ष 2012 से 13 के बीच का है, जहां गाजीपुर जिले के भदौरा ब्लॉक के 5 पर्यटन स्थल रमन शाह का तालाब, सेवरिया चीरा का पोखरा, मां कामाख्या धाम, गहमर, देवकली स्थल और कीना राम स्थल देवकल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़ा है। सरकार द्वारा कार्यदी संस्थान के रूप में राजकीय निर्माण निगम की वाराणसी इकाई को जिम्मेदार दी गई थी, लेकिन परियोजनाओं अधूरी और मानकों के विरुद्ध पाई गई। इससे सरकार को लगभग 7 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। प्रकरण में ज्वाइंट डायरेक्टर पर्यटन वाराणसी अविनाश चंद्र मिश्रा की शिकायत पर थाना गृहमर गाजीपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में कुल 26 अभियुक्तों में से एक जितेंद्र सिंह लंबे समय से वंचित चल रहा था। अब इस मामले में 14 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजी जा चुकी है। खबर जालौन से है, जहां कैलिया थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी का वारदात सामने आई है। परिजनों ने पड़ोसी युवक का पर रेप का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों के मुताबिक 1 माह पूर्व मोबाइल दिखाने के बहाने आरोपी बेटी को घर ले गया, जहां रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पेट दर्द होने पर मासूम ने परिजनों को आप बीती सुनाई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ कोच से बताया आरोपी से पूछताछ की जा रही, जबकि आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। एक नाबालिग किशोरी के साथ उसी के गांव के एक 30 वर्ष के युवक द्वारा लगभग 1 माह पूर्व दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। प्राप्त सूचना पर कैलिया थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट तथा फॉरेंसिक्स द्वारा साक्ष्य संकलन कराया गया। प्रथम दृष्टया आरोप सत्य पाते हुए पीड़िता की मां से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्परता पूर्वक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट तथा फॉरेंसिक्स द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर औरैया से, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उड़ीसा में छात्रों के आत्मदाह मामले में विरोध पैदल मार्च निकाला। शहीद पार्क से शुरू हुआ यह पैदल मार्च में शामिल लोगों ने हाथों में दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की तख्तियां उठा रखी थी। एबीवीपी के विभाग संयोजक संदीप चौहान ने प्रशासनिक लापरवाही को छात्र ने के आत्मदाह करने के जिम्मेदार ठहराया। पैदल मार्च में संगठन मंत्री चित्रांश के अलावा 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। बताते चलें कि उड़ीसा में छात्रा सौम्या श्री ने प्रताड़ना में शुद्ध होकर आत्मदाह कर लिया था।
खबर पीलीभीत से है, जहां जहानाबाद थाना क्षेत्र के कुकड़ी खेड़ा गांव में 19 वर्षीय युवती को गांव के ही युवक शिवम उर्फ सोनू ने 15 जुलाई को सुबह 9 बजे अप्सरा नदी के खमरिया रेलवे पुल के पास बुलाने के बाद दुष्कर्म किया और बाद में ही नदी में धकेलकर फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि प्रेमिका के आत्महत्या के इरादे से नदी में छलांग लगाई थी। प्रेमी को तैरना आता था, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो तैरकर अभी बचाकर निकाला होगा। वहीं प्रेमिका को नदी में डूबने से मौत होने की आशंका है। इधर बेटी की मौत को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर गाजीपुर से है, जहां विकास खंड देवकली की ग्राम सभा महमूदपुर पाली में ग्राम विकास योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। गांव के लोगों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ग्राम प्रधान व सचिव पर फर्जी भुगतान के जरिए करीब 39 लाख गमन का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता श्याम सुंदर के अनुसार ग्राम प्रधान लालसा गौतम और सचिव पीयूष सिंह द्वारा विभिन्न योजनाओं में बिना कार्य कराए सरकारी धन का बंदरवाट कर लिया है। शिकायतों में बताया जा रहा है कि कागजों पर भुगतान दर्शाया गया, लेकिन जमीनी हकीकत इस कोसों दूर है। शिकायतकर्ताओं ने किए जा चुके संबंधित सभी भुगतान की फोटो कॉपी और निर्माण व विकास कार्यों की फोटोग्राफ भी संलग्न कर प्रशासन से जांच करने के बाद कार्रवाई की मांग की है। समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने मामले की जांच करने गांव पहुंचे। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों के बयान भी लिए हैं। साथ में मीडिया से बातचीत करते हुए जांच में दोषी पाए जाने वाले ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ कार्रवाई होने से इंकार नहीं किया है। हम समाज कल्याण अधिकारी हैं, जांच में आए हैं। जो भी जांच होगी वो सही होगी। सर, आज महमूदपुर पाली में जांच चल रही है। जो कुछ लोग प्रधान के खिलाफ जांच, तो उनका आरोप ये है कि प्रधान जी बिना बताए कुछ पैसा पहले काम किए नहीं, पहले पेमेंट करनी, सर उसकी जांच कर रहे हैं। नहीं, हम लोग जांच कर रहे हैं, देखा जाएगा। जो भी होगा निष्पक्ष जांच की क्या निकलती है? कमियां आप जांच के बाद वो देखा जाएगा। रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी। जल्दी कब तक? मामला ये है, गबन है 39 लाख का ग्राम महमूदपुर पाली में, और रोड का है, नाली का है, और रिबोर का है, हैंडपंप और चेयर का है, स्ट्रीट लाइट है, डस्टबिन है। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं 39 है? क्या काम नहीं जमीन पर कराए क्या? धरातल पे काम नहीं है। मैं बिल वाउचर के साथ मैं संलग्न किया हूँ और मैं जांच में साक्ष्य में दिखाया हूँ। जी सर, हमारे ग्राम सभा में नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट और कूड़ेदान का मामला था। इसमें राम नगीना यादव जी, जो समाज कल्याण के विशेष अधिकारी, नामित अधिकारी बन के आए थे, वही लोग जांच करके मौखिक रूप से गए हैं। अभी तक हम लोग को कोई पुख्ता साबुत नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो जांच आप करा रहे थे, किस वजहों से जांच कर रहे हैं? क्या सर, ऐसा है सर कि हम लोग के यहाँ विकास के नाम पर घोर अनियमितता हुई है और यहाँ प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर बंदरबाट किए हैं। 39 लाख का गमन है सर हमारे यहाँ। और अगली खबर सहारनपुर से, जहां लतीफपुर भूड़ गांव के ग्रामीण अपनी जमीन पर दबंगों के कब्जे से परेशान होकर दर दर भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह के आदेश के बावजूद एसडीएम बेहट कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बुधवार को तहसील पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दबंग पेड़ काटते हुए जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम पर मंत्री के आदेशों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने दावा किया है कि कॉल करने पर एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने फोन तक नहीं रिसीव किया। एक गैंगस्टर मौलवी जूर का लमडा, मौलवी जूर का गैंगस्टर थी, आगे उसके लड़के में इनाम पर गैंगस्टर जो रिकॉर्ड है, जबरदस्ती कब तो 250 रुपये की जमीन बोल रहा। ग्राम समाज हमारी, सब कुछ हमारा, गांव हमारा। अब गांव प्रधान जी ने पट्टे काट के दे रखे, उनसे जमीन हमारी, कोई विवाद नहीं आपस में। और इनसे कल ये कहा थरे लट चढ़ा दो, जो अगर व्यक्ति बुलवाए और बुलवाए, ये वीडियो है हमारे पास। मामला ये है, इनके वृक्षारोपण के पट्टे मिले थे ग्राम जनता को। अच्छा। और उसमें जब भी वहाँ फसल बोते हैं, काटने के लिए जाते हैं, तो वहाँ लमपुर के कुछ लोग गुंडा टाइप के हैं, सब गैंगस्टर टाइप के हैं, सब के सब वहाँ खड़े हो जाते हैं जाके। ये 2 दिन पहले वहाँ बाजरा काट, कल परसों बाजरा काटने के लिए गए।
खबर हरदोई के सांडी विकास खंड की ग्राम पंचायत दस्योली में लाखों रुपए की लागत में बने पंचायत भवनों को सही तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता पंकज द्विवेदी ने ग्राम प्रधान पर सरकारी कंप्यूटर, कुर्सी और मेज सहित सामान गायब करने और पंचायत भवन में पंचायत सहायक व सचिव के न आने का आरोप लगाया। शासन के निर्देशों के बावजूद पंचायत भवन में आवश्यक सरकारी सेवाएं बाधित तो हो रही हैं, जिसने ग्रामीणों को जन सेवा केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस लापरवाही से मुख्यमंत्री के सपने को भी ठेस पहुंच रही है। प्रशासन मामले की जांच कर कार्रवाई करने की भी मांग कर रही है। कोई काम दिखाई नहीं देता है। सामान स्टेबलाइजर खराब हो गया था, पता चला कि वो बनने के लिए गया है, लेकिन अभी तक बन के वापस नहीं आया है। और यहाँ पे जो सरकारी हैंडपम्प लगा हुआ पंचायत घर के बाहर, उसमें भी कोई पानी आने की व्यवस्था नहीं है, वो बंद पड़ा है सालों से। पंचायत सहायक की तैनाती में क्या आते हैं? पंचायत सहायक की तैनाती है, बट पंचायत सहायक यहाँ पर आते नहीं। वो अपना एक पड़ोस के ही ग्राम सभा में ही अपना एक प्राइवेट स्कूल चलाता है। खबर कौशाम्बी के भेलखा गांव में ट्यूबवेल पर सो रहे 55 वर्षीय प्रेमचंद की कुल्हाड़ी और फरसे से हमला कर बदमाशों ने हत्या कर दी। सुबह खेतों की ओर पहुंचे ग्रामीणों की घटना की जानकारी हुई। उन्होंने डायल 112 पुलिस के मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्रयागराज रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल गेट पर ही उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत होने से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया है। खबर लखनऊ से है, जहां साइबर सेल व थाना साइबर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने टेलीग्राम पर साइबर ठगी के संपर्क में आकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोहों का भंडाफोड़ कर दिया है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे में पुलिस ने 1.75 लाख नगद, 12 मोबाइल, 13 एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक आदि बरामद किया। आरोपी वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल अरेस्ट और क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। रकम USDT में बदलकर चाइनीज ठगों को भेजते थे। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि ठगी की रकम बैंक खातों में निकालकर डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 5 राज्यों से, महाराष्ट्र से, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला और असम से ये शिकायत मिली कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चाइनीज साइबर ठगों के ग्रुप से जुड़कर देश भर में डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग इत्यादि के नाम पे करोड़ों रुपए की USDT में कन्वर्ट कर चाइनीज फ्रॉडस्टरों को भेजने के संबंध में यहाँ लोकेशन मिला। इस शिकायत के आधार पर लगभग 1.77 करोड़ की ठगी इनके द्वारा की गई थी। इस सूचना के आधार पर साइबर सेल की टीम, साइबर थाने की टीम, ADCP क्राइम और CP साइबर सेल के नेतृत्व में टीमें लगी। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर बाराबंकी से, जहां फतेहपुर नवीन मंडी स्थित दुकान पर कब्जा और तोड़फोड़ करने का सपा जिला अध्यक्ष हाफिज आइज और सपा सभासद ताज बाबा पर आरोप लगाए। पीड़ित मोहम्मद नदीम ने IGRS पर शिकायत दर्ज कर बताया कि वह वर्षों से दुकान का किराया दे रहे थे और मामला कोर्ट के विचाराधीन है। इसके बावजूद जबरन दुकान खाली कराने का प्रयास किया जा रहा। आरोप है कि ताज बाबा व अन्य साथियों ने दुकान का ताला तोड़कर सामान और नकदी आदि बाहर फेंक दिए। दूसरे पक्ष ने आरोप को बेबुनियाद ठहराया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शांति भंग की आशंका में चालान कर SDM कोर्ट भेज दिया है। हमारा ये था नवीन फल मंडी के अंदर हमने तकरीबन 15 साल से एक दुकान किराए पे लेकर रखी थी। 12-13 साल से तकरीबन दुकान किराए पे लेकर रखी थी। दुकान नंबर 10 जो हाफिज आयाज अहमद से हम लोगों ने लेकर रखी थी। ये कौन है? हाफिज आयाज अहमद, समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष। तो हम लोगों ने उनसे लेकर रखी थी। उनको परमानेंट हम लोग किराया भी दे रहे थे, यूजर चार्ज भी दे रहे थे, जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो मना कर रहे थे। तो हाफिज अहमद साहब से ये बात हुई कि आप एक काम करिए कि जो भी इसकी पेनल्टी बनती है या जो भी इसका पैसा बनता है आप हमको दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। मेन आदमी हम ही दुकान पर, हम ही ने दुकान ले रखी थी हाफिज आयाज अहमद साहब से, और हमारे बहुत अच्छे टर्म्स थे। लेकिन कुछ बातों को लेकर के वो थोड़ा हमारी मतलब सुनी हो गई थी, जिसका फ़ायदा भरपूर ताज बाबा ने अपनी दबंगाई का उठाते हुए हाफिज आयाज अहमद को धमका कर
उनसे ज़बरन दुकान खाली करने के लिए हमको बोला, लेकिन हमने कहा ठीक है। अभी जब हमने उसके बाद हमने मुकदमा कोर्ट में दाखिल कर दिया। दीवानी मुकदमा चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसका किराया भी कोर्ट में जमा हो रहा है, ठीक है। उसके दीवानी मुकदमा होने के बावजूद 2 बार इन लोगों ने ताज बाबा राइन गुंडाई करते हुए अपने आदमियों के साथ, हाफिज अयाज अहमद के आदमी जितने भी हैं ताज बाबा सहित, उन लोगों ने दो बार दुकान जबरन कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी कंप्लेन हमने 112। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।